पब्लिक पहले तो एक परेशान थी कि भाई इन्वर्टर नहीं मिल रहा, अच्छे रेट में इन्वर्टर नहीं मिल रहा, अच्छे रेट में इन्वर्टर नहीं मिल रहा। अब इन्वर्टरों की एक वो जंग तो लड़ी रहे थे, अब पैनल भी गायब होना शुरू हो गया और रेट भी मसनूई तौर पे जो है इसके रेट बढ़ाए गए। सही। देखो, या तो स्टेबल रहेगा या कुछ ऊपर जा सकता है। सही है। या तो यहाँ स्टेबल रहेगा, और वही बात हुई, मैं यही बार बार कहता था, या तो स्टेबल रहेगा रेट या ऊपर जाएगा। ठीक है। लोग अक्सर चैलेंजिंग कमेंट करते थे कि नहीं अभी तो और नीचे आएगा। यार, हम तो यहाँ अखाड़े में रोज आके बैठते हैं ना, तो हमें पता है। सही। ठीक है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है, मुझ समेत मेरी भी ख्वाहिश होती है कि मैं कोई चीज़ लेने जाऊँ तो मुझे सस्ती और अच्छी चीज़ मिल जाए। सबकी ख्वाहिश है, सबकी अपनी सोच है, कोई बात नहीं। जी जी जी। फिलहाल तो आप लोग ब्रेक लगाइए, ना आइए, ना लीजिए, ना खरीदिए। मेरा कारोबार है, मैं खुद आपको मना कर रहा हूँ। अगर कोई समझता है कि ठीक है, आने वाले दिनों में माल भरपूर मजीद आ रहा है, जून की 10-11 तारीख को भी मजीद माल और आ रहा है। आप लोग ब्रेक लगाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। तो ये है कि मुझसे बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, यार आप बाइकआउट के नारे लगाते हो, आप लोगों को बाइकआउट की तरगीब देते हो। तो मैंने कहा यार, बात ये है कि जब हमें बेचने के लिए माल नहीं मिलेगा, जब हमें सब लोग मिलकर ब्लैकमेल, हम रिटेलर हजरात को जब हमें ब्लैकमेल जब होलसेलर करेगा या इंपोर्टर करेगा तो हम तो लोगों को रोकेंगे। ठीक है। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप देख लीजिए, बाजार आपके सामने है, माल सारा हाजिर है, रेट सबका अपना है, ब्रांड आपकी मर्जी का मिलेगा, रेट उनकी मर्जी के दीजिए, ब्रांड आपकी मर्जी का मिल जाएगा। इस टाइम ये हालात हैं। बात ये है कि मैं तो वो बताऊंगा पब्लिक को कि एक व्यूअर्स आपके चैनल के थ्रू बहुत सारे लोग देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, आते हैं, मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, खरीदारी करते हैं, आउट ऑफ कंट्री लोग रब्ता करते हैं, आपके चैनल के थ्रू मुझसे लोग आते हैं, बात करते हैं। सही। तो ये उनका कर्जा है मेरे ऊपर, मैं उनका कर्जदार हूँ, उनका कर्जा मेरे ऊपर है कि मैं उनको जो बात सही हो मैं उनको बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुकर्रम भाई, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह से सोलर पैनल्स काफ़ी अरसे से, तकरीबन 5 से 6 महीने से तारीख की कम तरीन सतह पर कीमतें मौजूद थी, लेकिन गुज़श्ता 3-4 दिनों से मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन आ गई है और वही हुआ जिसका डर था। आखिर ऐसा क्या हुआ मार्केट में, ज़रा हालात हाज़िरा इस वक्त ज़रा आपसे जानने के लिए आए हैं, क्योंकि एक बार फिर सोलर मार्केट में वही हुआ, मतलब है कि कीमतों में रद्दोबदल शुरू हो गया है। तो आप ज़रा इस पर रोशनी डालिए। माशाल्लाह से आप बड़े सोलर होलसेलर में आपको शुमार होता है इस मार्केट के। देखें, बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ और हम तो बड़े खुश थे। 2-2.5-3 महीने से सारे मामलात अच्छे चल रहे थे, खुश अभी भी है, अल्लाह ना करे हमें किसी किस्म का कुछ सदमा नहीं है। लेकिन बात यह है कि कंज्यूमर नाराज़ हो रहा है, कंज्यूमर नाराज़ होकर अब जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है डिमांड भी गर्मी की वजह से एकदम बढ़ी है। ठीक है। और बिजली की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ रही है। सही है। पब्लिक पहले तो एक परेशान थी कि भाई इन्वर्टर नहीं मिल रहा, अच्छे रेट में इन्वर्टर नहीं मिल रहा, अच्छे रेट में इन्वर्टर नहीं मिल रहा। अब इन्वर्टरों की एक वो जंग तो लड़ी रहे थे, अब पैनल भी गायब होना शुरू हो गया और रेट भी मसनूई तौर पे जो है इसके रेट बढ़ाए गए। सही। अच्छा, रीज़न कोई भी नहीं है, कोई कस्टम के मामलात नहीं है, कोई चाइना से कोई किसी किस्म का कोई मसले मसाइल खड़े नहीं हुए। सही है। बाकी मसनूई तौर पे जिसको आप कहा जाए कि मसनूई तौर पे ये शॉर्टेज जो है की जा रही है और हम छोटे डीलर हजरात को मुसलसल परेशान किया जा रहा है। कुछ कमिटमेंट्स हमारी पहले की थी जो हम अपनी जेब से पैसे डाल के उनको पूरा किया है। अचानक ही इन्होंने कुछ लम्हों के अंदर ये सारा काम कर दिया। ठीक है, मैं पब्लिक के लिए खैर यही है, अभी तो फ़िलहाल अब देखें रेट मुसलसल, अब मैं किसी को बोलूँ रुक जाओ, कल को और कुछ नहीं पता कल क्या होना है। ठीक है ना। अब देखें, आप अपनी अकल और समझ के हिसाब से आइए, ख़रीदारी कीजिए। इस टाइम मार्केट में समझ लीजिए 40 रुपये और 42 रुपये से कम का पैनल कोई भी इस टाइम पर वाट के अंदर कोई भी हाजिर नहीं है, जो 35, 36, 37, 38 के आसपास चल रहे थे। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार ठीक है हम ले लेते हैं, फिर रिकवरी कर ही लेंगे, बिल में कमी आएगी तो उससे हम रिकवरी कर लेंगे। तो उनका अपना अजाविया है, अपनी कैलकुलेशन है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि माल महंगा हुआ है, कुछ शॉर्टेज हुई है। जाहिर सी बात है इतना महंगा तो नहीं हुआ जितना पहले कभी हुआ करता था, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। जी जी। लेकिन माल के अंदर थोड़ी सी तेज़ी आई है। लेकिन मैं ये समझता था कि जिस तरीके से माल मुसलसल पीछे से अभी और आ भी रहा है तो रेटों को और अपने हिसाब से देखिए। मैं पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको यही बताया था, बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते थे कि क्या अभी और नीचे आएगा क्या, तो मैं यही कहता था यार देखो, या तो स्टेबल रहेगा या कुछ ऊपर जा सकता है। सही है। या तो यहाँ स्टेबल रहेगा, और वही बात हुई, मैं यही बार बार कहता था, या तो स्टेबल रहेगा रेट या ऊपर जाएगा। ठीक है। लोग अक्सर चैलेंजिंग कमेंट करते थे कि नहीं अभी तो और नीचे आएगा। यार, हम तो यहाँ अखाड़े में रोज आके बैठते हैं ना, तो हमें पता है। सही। तो हम तो रोज यहाँ बैठ रहे थे, तो हमने आपको यही बताया कि देखिए या तो स्टेबल रहेगा या ऊपर जाएगा। वो 20 रुपये 25 रुपये वाट के चक्कर में थे। हाँ, अब ऐसा ठीक है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है, मुझ समेत मेरी भी ख्वाहिश होती है कि मैं कोई चीज़ लेने जाऊँ तो मुझे सस्ती और अच्छी चीज़ मिल जाए। सबकी ख्वाहिश है, सबकी अपनी सोच है, कोई बात नहीं। जी जी जी। फिलहाल तो आप लोग ब्रेक लगाइए, ना आइए, ना लीजिए, ना खरीदिए। मेरा कारोबार है, मैं खुद आपको मना कर रहा हूँ। अगर कोई समझता है कि ठीक है
आने वाले दिनों में माल भरपूर मजीद आ रहा है। जून की 10-11 तारीख को भी मजीद माल और आ रहा है। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी है आवाम के लिए। खुशखबरी नहीं है, देखें कि रेगुलर काम है ना, लोग मंगा के कोई किसी पे, कोई इम्पोर्टर किसी को माल मंगा के किसी पे एहसान थोड़ी कर रहा है। कोई इम्पोर्टर अगर कोई माल मंगा रहा है, सीधी बात है, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। आप लेकिन स्टॉक आने से कीमतें फिर दोबारा नीचे आने की एहसान थोड़ी कर रहा है इम्पोर्टर माल मंगा के। उसका भी जाहिर सी बात है कि दाल दलिया चलता है। उसको मंगाने के बाद कोई अगर माल इम्पोर्टर मंगाता है तो वो फ्री में मुफ्त में बांटने के लिए थोड़ी दे रहा है, किसी को मंगा रहा है। तो खुशखबरी अपनी जगह, उसकी अपनी भी दुकानदारी है, उसका अपना भी नफ़ा होता है उस माल के अंदर। कोई मंगा के इम्पोर्टर किसी पे एहसान थोड़ी कर रहा है या मंगा के। सही बात ये है कि आप बहुत सारे लोग थे, अब बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं तो बस क्या बोले, तो सब मुकर गए। मुझसे काफ़ी लोगों की कमिटमेंट थी कि हम आपको इसी रेटों पे देते रहेंगे, आप बिल्कुल अपने कस्टमर को जो है ना वो जो है फेवर दीजिए और हम बिल्कुल आपको माल। सारे लोग जो है ना झूठ का सहारा ले रहे हैं। कोई कहता है जी वो पंजाब से पार्टी आ गई, वो सारा माल ले गई। यार सॉरी, है नहीं, सबके पास सब कुछ मौजूद है, सब अपने हिसाब से चल रहा है। ठीक है। और वही पहले वाला काम फिर शुरू हो गया। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा ब्रेक लगाएं तो ये लोग खुद ही अपनी जगह पे आ जाएंगे। यानी ये मसनूई तरीके से आर्टिफिशियली किल्लत पैदा की गई है। जी, मैं आपको आज कुछ बेचने के लिए या कुछ अट्रैक्शन के लिए नहीं बोल रहा कि आइए, मैं तो आपको मना कर रहा हूँ। अच्छा, ये सारे हालात हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मार्केट डिसेबल हो गई, मार्केट में पैनिक फैल गया। 4, 5, 6 रुपये, 7 रुपये वाट तक माल ऊपर महंगा हो गया। अच्छा, और शॉर्टेज भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ब्रेक लगाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। तो ये है कि मुझसे बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, यार आप बाइकआउट के नारे लगाते हो, आप लोगों को बाइकआउट की तरगीब देते हो। तो मैंने कहा यार बात ये है कि जब हमें बेचने के लिए माल नहीं मिलेगा, जब हमें सब लोग मिलके ब्लैकमेल, हम रिटेलर हजरात को जब हमें ब्लैकमेल जब होलसेलर करेगा या इम्पोर्टर करेगा तो हम तो लोगों को रोकेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, हम तो रोकेंगे, हम क्यों बोलेंगे क्या हो इधर। बड़ी बात कर दी आपने, वरना कोई दुकानदार इस तरह बोलता नहीं, आप जो इस तरह कह रहे हैं कि बाइकआउट करें। तो जाहिर सी बात है, जब देखें ना बात ये, हम उनके हाथों यरगमाल बने हुए, कस्टमर यहाँ आता है वो रिटेलर के हाथों यरगमाल बन जाता है। लेकिन क्या करे रिटेलर, क्या करे, उसकी गोद, उसकी जो डोर है वो पीछे इम्पोर्टर के हाथ में है। समझ गया। अब ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं समझता हूँ, मैं ये इस तालाब में बड़े अरसे से तैर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये जो है ना ये आपस में मिले हुए, रिटेलर और इम्पोर्टर मिले हुए। सही है, मिले हुए होंगे बहुत सारे लोग, मेरे पास टाइम नहीं है उनके साथ मिलने का, ना इतना वक्त है। जो साफ बात थी मैंने आपको बता दी, मेरे पास वक्त की कमी होती है तो मैंने आपको बता दी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उससे मिलूँ और उससे मिलूँ, मैं जो सीधी बात है आपको बता दी है। तो फिलहाल अगर किसी भाई ने लेना है तो मिनिमम 40 और 42 रुपये वाट से पैनल शुरू होकर 45 तक जा रहा है। अच्छा, पुराने रेटों के बनस्बत या पिछले साल के रेटों का बनस्बत तो रेट कम है। बिल्कुल सही, अभी भी बात तो सही है, लेकिन जो आज से 10-12 दिन पहले रेट थे अब वो नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि अनअफोर्डेबल हो, ऐसा भी नहीं है कि कोई अभी भी कम है रेट, अभी भी कम है। लेकिन जो जैसी अकल और समझ के साथ चाहता है अपने काम को करना बिल्कुल करे। आगे देखो, मैं किसी को रोकूं, आने वाले वक्तों में कुछ नहीं पता, कुछ और ना हो जाए तो बोले यार हमने आपकी वीडियो देख के हमने ये फैसला किया था कि बाद में लेंगे, हम तो फंस गए। अच्छा, तो ये है कि मैं आप अपनी अकल और समझ से काम करें। मैंने आने वाले वक्तों का बता दिया, माल मजीद 10-11 जून को मजीद और आ रहा है, मुसलसल आ रहा है। आप लोग ब्रेक लगाएंगे तो कुछ इनका मोरल डाउन होगा, मुमकिन है ये लोग अपनी जगह पे आ जाए। बाकी अल्लाह की मर्जी। तो ये कि ये एक देखें, ये एक बहुत टाइम से ना एक ये क्रिएट हो रहा था, माहौल बन रहा था कि कोई आवाज़ आए, कोई आवाज़ आए, कोई आवाज़ आए, वो आवाज़ आ गई। ये बहुत टाइम से क्रिएट हो रहा था पैनिक ना, समझिए किस तरह इसको लेके चलें, किस तरह इसको माहौल को बिगाड़ा जाए और हमें जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाए और मुनाफा जो है ये रुपये 8 आने में हमें कुछ नहीं होता, हमें तो 5-5 रुपये वाट पे कमाने हैं किसी तरह। सही है, सही है। तो बहुत सारे लोग लगे हुए थे ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि यार शायद कुछ जगह मामला कंट्रोल में आ जाएं, लेकिन ठीक है, अल्लाह की मर्जी। तो अब ये है कि देखते हैं कहाँ तक क्या बाजार जाता है। ये सारा खेल बड़े बड़े जो इम्पोर्टर्स हैं उनका खेल है ये सारा। हाँ जी, तो अब आज देखिए, आज आपकी तारीख हो गई है तकरीबन कोई 15 जून है, 15 मई है 2024 है। तो मेरे ख्याल से 10-12 दिन रुक के इसको देखते हैं किस तरफ जाता है, क्या है। तो नेक्स्ट मंथ के शुरू में देखेंगे क्या हालात हैं। अगर किसी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो रुक जाए, जो छोटे पैनल है किसी को 4, 6, 8 लेने हो, बेचारा आ रहा है लेके जा ही रहा है, सब अपना अपना काम सीधा कर ही रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मुकर्रम भाई, अवेलेबिलिटी कौन कौन सी आपके पास? अवेलेबिलिटी सारे पैनल मिल जाएंगे आपके पास जो भी है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि मैंने आज कारोबार के लिए वीडियो नहीं बोली आपको बनाने का, मैंने जो हालात हाजरा था उसमें नजर डालने के लिए बोला है। माल बिल्कुल मार्केट से शॉर्ट हो गया। 45 रुपये, 46 रुपये, 48 रुपये किस मुंह से मांगूं अपने कस्टमर से, मैं क्या बेचूं? अच्छा, तो नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैं मतलब किस तरह बेचूं? मतलब ये हम लोगों को ही अब फंसाएंगे, हम इनसे फिर माल उठा ले इन रेटों का, फिर कल को रेट रिवर्स आ जाए तो फिर कमाने 1 रुपया है, गिरते 5 रुपये फिर एक साथ है, तो हम कुछ टाइम खाली गुजार लें तो बेहतर है। सही, यानी पैनल के हवाले से अभी इस वक्त मतलब है कि आप कह रहे हैं कि मतलब अवेलेबिलिटी नहीं, मतलब सही कह रहे हैं कस्टमर्स को, मतलब आपके लिहाज से कि बाइकआउट करें, खुद ही इनका दिमाग ठीक हो जाएगा इम्पोर्टर्स का। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हालात हाजरा था, मैंने कहा चलो आपको
बता दूं तो अब ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको आज 15 है, तकरीबन नेक्स्ट वीक में एक वीडियो हम बनाते हैं। कुछ माल की आमद, कुछ अच्छे लोगों ने मुझसे कुछ वादा किया हुआ है, कुछ नेक्स्ट वीक में कुछ माल की आमद है। सही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मंडे ट्यूसडे तक बना के 20-21 तारीख को बिल्कुल बताता हूँ कि क्या इसमें करना है। अच्छा मुकर्रम भाई, ये तो बातें हो गई पैनल्स की इस वक्त शॉर्टेज हो गई मार्केट में। आप कह रहे हैं कि बाकी आवाम से कह रहे हैं कि अभी फिलहाल आप बाइकआउट करें तो खुद ही इंपोर्टर्स का दिमाग ठिकाने आ जाएगा, क्योंकि खुद आर्टिफिशियल तरीके से ये शॉर्ट किया गया है। हाँ जी। अब हम आपसे पूछे हैं कि इन्वर्टर्स की क्या सूरत है मार्केट में? आपके पास अवेलेबल है इन्वर्टर्स की? मेरे पास ये मिल जाएगा आपको, मैक्स पावर है 6000 वाट के अंदर। अच्छा अच्छा। ये मिलेगा आपको 2,05,000 रुपए का एक मॉडल है, इसके अंदर 6000 ये आपको मिल जाएगा। बाकी वी लाइन 6000 पीवी इसकी? हाँ जी, 6000 पीवी है। और कितने किलोवाट का है? ये 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 5500 वाट ये लोड उठाएगा, आपका 6000 पीवी लगेगी। इसकी मुख्तसर मालूमात मेरे पास है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं पैनल से ही काम करता हूँ। और ये देखिए वी लाइन मिल जाएगा आपको। वी लाइन ये 4.2 किलोवाट का है, 1,70,000 रुपए का है। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसके नीचे देखिए ये ब्लैक बॉक्स में रखा हुआ है, ये भी 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये 2,30,000 रुपए का है। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड है। तो अगर मतलब बेहतर चीज़ है और वोल्ट्रॉनिक बोर्ड है, 2 साल वारंटी है इसकी। तो ये कुछ मेरे पास मौजूद है। यानी सोलर मैक्स पावर में आपके पास 6000 पीवी वाला है? 6000 पीवी वाला है, 7000 है, लेकिन वो थोड़े से ही पीछे वो किसी के हैं, वो जाने के हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले भी जिक्र कर दिया था 6000 के बारे में ब्रीफिंग। लेकिन इसकी डिमांड बहुत है मुकर्रम भाई मैक्स सोलर की। सर बेचने तो बैठे, आइए ना ले जाइए, डिमांड है, बिल्कुल है सर, आप भी ले जाइए घर के लिए, मैं तो कर रहा हूँ। तो ये है कि बेहतर चीज़ है, अच्छी चीज़ है, और बिल्कुल आइए। और मैं पैनल के बारे में आपकी मदद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में 20-21 तारीख तक कोई एक हम नई वीडियो बना के कुछ 2 आर्टिकल लाऊंगी, और जिनको शायद मेरे पास कुछ रीजनेबल कुछ दोस्तों ने वादा करा आ जाए तो मैं अपने कस्टमर को जो फेवर अपने हैंड से दे सका बिल्कुल दूंगा। जी जी। दफा की इन्वेस्टमेंट है सोलर सिस्टम की, और इसके बाद काफ़ी रिलीफ है, काफ़ी रिलीफ है। ये तो है, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो ज़रूर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं मौजूद हैं, ये सबको ही पता है कि इसके लगाने के बाद क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। सबको ही मालूम है कि सोलर दुनिया में बनाया गया और क्यों बनाया गया, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब कुछ मालूम है। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप देख लीजिए, बाज़ार आपके सामने है, माल सारा हाजिर है, रेट सबका अपना है, ब्रांड आपकी मर्ज़ी का मिलेगा, रेट उनकी मर्ज़ी के दीजिए, ब्रांड आपकी मर्ज़ी का मिल जाएगा। इस टाइम ये हालात हैं, ब्रांड आपको अपनी मर्ज़ी का मिल जाएगा, रेट उनकी मर्जी का दीजिए। इन्वर्टर अगर आपको अपनी मर्जी का चाहिए तो आपको अपनी उनकी मर्जी के पैसे देना पड़ेंगे, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ हर चीज़ मिलेगी, पैसे आप उनकी मर्जी के। मुकर्रम भाई आपके मतलब आज जो आपकी शॉप के जो वीडियो बना रहे हैं, आपने बहुत ज़बरदस्त मशवरा दिया है आवाम को। मतलब है कि ऐसे शॉप वाला कोई भी नहीं बोलता कि बाइकआउट का आप मशवरा दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं, ताकि जो इंपोर्टर्स ने जो मसनूई तौर पर किल्लत की है वो ठीक हो जाए। अब जब ये आप अपलोड करेंगे ना, आपके अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा यार आपने बाइकआउट के मशवरे दे दिए लोगों को और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई मैं तो करूँगा। आवाम की फेवर में बात की आपने? ना बात ये कि मैं तो वो बताऊँगा पब्लिक को कि एक व्यूअर्स आपके चैनल के थ्रू बहुत सारे लोग देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, आते हैं, मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, आउट ऑफ कंट्री लोग रब्ता करते हैं, आपके चैनल के थ्रू मुझसे लोग आते हैं, बात करते हैं। सही। तो ये मेरा उनका कर्जा है मेरे ऊपर, मैं उनका कर्जदार हूँ, मेरा उनका कर्जा मेरे ऊपर है कि मैं उनको जो बात सही हो मैं उनको बताऊं। बात ये है मैं उनको बताऊं, और अल्लाह की मर्ज़ी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कि आप लोग भी थोड़ा खींच के रखें, सही है मालिक है, थोड़ा सा जो बड़े बड़े नाम है उनको कम से कम मुंह से निकालें, बड़े बड़े इन्वर्टरों की कंपनियों के नाम है, तो आप लोग भी नहीं छोड़ रहे हैं ना जान किसी की, तो बोलते हैं कि हमें तो यही चाहिए, हमें तो वही चाहिए। तो ठीक है भाई, अब आप कुछ लोग हैं जो जाहिर सी बात है हर कीमत पर हर चीज़ खरीदने को तैयार है, लेकिन आपकी तरह वसाइल हर आदमी के पास इतने वसाइल नहीं है जो आप जिस तरह से पैसे निकाल के। ठीक है, आपने मतलब है कि इसको पहचाना है, मतलब जब आदमी डिमांड हर कुछ लेके जाएगा तो जाहिर सी बात है इंपोर्टर भी सोचेगा इसको हम शॉर्ट कर दें। जाहिर सी बात है, ये सारा कुछ है, तो थोड़ा सा आप लोग भी इसको देखेंगे, ब्रेक लगाएंगे तो आपके काबू में भी आएगा। तो सारा मामला है, हम सब इसको मिलके तो जो है इस मुश्किल वक्त से हम भी निकल जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। मैं आपको कहा ना हर चीज़ मौजूद है, आप ब्रांड अपनी मर्जी का बताइए, पैसे उनकी मर्जी के दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा। ये मसला है। ठीक है मुकर्रम भाई, आखिर में आप ज़रा यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस हमारा बहुत आसान है, कराची है, सदर है, रीगल चौक है, सरमद रोड इसे कहते हैं, अमीन इलेक्ट्रॉनिक है, शॉप नंबर 2 और 3। और व्हाट्सएप नंबर बता दीजिएगा अपना। मेरा 0300 है 9275080। संडे ऑफ होती है शॉप, और मोबाइल भी। आप आम दिनों में दोपहर 1 से रात 9 तक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका मैं मुनासिब वक्त पर आपको रिप्लाई कॉल करने से गुरेज, मतलब जो भी क्वेरी है वो व्हाट्सएप पे। बहुत सारे लोग हैं नाराज़ होते हैं, आप उठा नहीं रहे, आप जवाब नहीं दे रहे, थोड़ा सा रश होता है, कुछ काम में मसरूफ़ होता हूँ, कुछ आगे पीछे देखता हूँ क्या है। अल्लाह का इनाम है कि माल के बगैर भी मसरूफियत चलती है। सही ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रिस्क का मालिक अल्लाह है, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी खुश हैं, खाली नहीं जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ करके ही जाते हैं। लेकिन ये कि इंशाल्लाह कुछ दोस्तों ने वादा करा है, मुखलिस दोस्त हैं, पुराने इंपोर्टर्स हैं, अच्छे हैं, लालची नहीं है,
बेहतर लोग हैं, वो मुझे माल 1 से 2 दिन में कुछ इंशाल्लाह देंगे, तो नेक्स्ट वीक में बताऊंगा मेरे पास क्या आया। अगर किसी ने लेना हो तो हाजिर हूँ, मैं उनके लिए हाजिर हूँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मुकर्रम भाई, थैंक यू वेरी मच।